हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के क्लॉजेस को। आज हम देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 12 जो कि गवर्नमेंट की बात करता है। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार है। नेक्स्ट सेक्शन 2 क्लॉज 13 हार्बर। हार्बर इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, cloth, arms, ammunition or means of convenience, or assisting a person by means of whether of same kind of those enumerated in the clause or not to avoid apprehension। सिंपल वे में कहें तो हार्बर का मीनिंग किसी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए, उसको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और पैसा, कपड़े या फिर आर्म्स, हथियार, बारूद या फिर उसको आने जाने में कोई बाइक वगैरह प्रोवाइड कर देना और किसी भी तरीके से उसकी मदद करना ताकि वो एप्रीहेंशन से बचे, गिरफ्तारी से बचे, उसको हम हार्बर कहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 2 क्लॉज 14 इंजरी। Injury means any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property। सिंपल वे में देखें तो किसी को नुकसान पहुंचाना, उसकी बॉडी को या उसके माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को। इसमें देखने वाली ये बात है कि हार्म इनलीगली होना चाहिए, लीगली नहीं। जैसे आपने इनलीगल कंस्ट्रक्शन की हो और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आपकी कंस्ट्रक्शन हटा दी तो ये इंजरी नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये इनलीगली है और आप केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन 2 क्लॉज 15 इनलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। सबसे पहले इनलीगल का क्या मतलब होता है? इनलीगल का मतलब जो लीगल नहीं है उसको हम इनलीगल बोलेंगे। द वर्ड इनलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस। अब देखते हैं इनलीगल कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो इनलीगल एप्लीकेबल होता है सबसे पहले विच इज़ एन ऑफेंस। जो चीज़ ऑफेंस है, ऑफेंस का मतलब जैसे कोई किसी ने मर्डर कर दिया, कोई रेप हो गया, किडनैपिंग होगी, उसको हम इनलीगल कहेंगे। और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है उसको भी हम इनलीगल मानेंगे। जैसे ड्रिंक कर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ये लॉ ने प्रोहिबिटेड किया है तो ये इनलीगल माना जाएगा। और विच फर्निश द ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, और उसको भी ही इनलीगल कहेंगे जिसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया दो पार्टीज ने और वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन से एक पार्टी फुलफिल नहीं करती तो वो भी इनलीगल ही माना जाएगा। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज़ इनलीगल इन हिम टू ओमिट। मतलब उसको भी हम इनलीगल ही मानेंगे जो पर्सन लीगली बाउंड है उसको काम करने के लिए लेकिन वो काम नहीं करता। जैसे कोई ऑफेंस हो गया और हम उसके लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और वहाँ पे पुलिस वाला पर्सन एफआईआर दर्ज नहीं करता तो वो इनलीगल माना जाएगा क्योंकि वो पर्सन लीगली बाउंड है उस काम को करने के लिए लेकिन वो नहीं कर रहा तो उसे भी हम इनलीगल कहेंगे। नेक्स्ट 2 क्लॉज 16 जज। जज मीन्स अ पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। मतलब जज उस पर्सन को कहेंगे जिसको ऑफिशियली जज की उपाधि दी गई है, जज की पोजीशन दी गई है। एंड इट इंक्लूड्स अ पर्सन, और किस किस को जज कहा जाएगा, हु इज़ एम्पावर्ड बाय अ लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट। ऐसे पर्सन को हम जज मानेंगे जो सिविल या क्रिमिनल केसेस में एक डेफिनेटिव जजमेंट मतलब फाइनल डिसीजन देता है और उसकी जो जजमेंट नॉट अपीलेबल अगेंस्ट, उसकी जजमेंट को कोई अगेंस्ट अपील ना हो एंड वुड बी अ डेफिनेटिव फाइनल हो और जजमेंट विच इफ़ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी, उनकी दी गई जजमेंट या सेंटेंस को अदर अथॉरिटी कन्फर्म कर दे। मतलब एक डेथ सेंटेंस की जजमेंट दी गई और डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट से कन्फर्म किया जाता है तो वह पर्सन जिसकी जजमेंट हाई कोर्ट या अदर अथॉरिटी से कन्फर्म की गई हो उसे भी जज माना जाएगा। और ये जजमेंट देने के लिए एक जज भी हो सकता है और बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं।
बॉडी ऑफ पर्सन्स उन सबको जज ही माना जाएगा। इलिस्ट्रेशन, एक मैजिस्ट्रेट जिसके पास विद इन यूरिस्डिक्शन पावर है कि वह फाइन जज सज़ा दे सकता है विद और विदाउट अपील, उसे भी जज ही माना जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और शेयर करें।